Dear students, very good morning to all of you. Students, today we will discuss from the diary of Anne Frank. It's a chapter number 4 of class 10th, book first flight of English. हमारा आज का पहला टॉपिक है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. कागजों में ज़्यादा धैर्य होता है तुलना में लोगों के. इसकी व्याख्या करें. ये क्वेश्चन है कि लोगों से ज़्यादा पेशेंस जो है, धैर्य जो है वो कागज़ों में होता है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा है. या फिर इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है. तो दोनों तरफ से ये आपको क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है. अतः हम इसकी अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसकी व्याख्या अब हम शुरू करते हैं. लेट अस एक्सप्लेन इट. एनी फ्रैंक फेल्ट लोनली इन द वर्ल्ड. एनी फ्रैंक खुद को अकेला महसूस करती थी दुनिया में और लोगों के बीच में अकेला महसूस करती थी. शी हैड लविंग पेरेंट्स. उसके बड़े प्यारे माता पिता थे. एन एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन थी. एंड नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और कुछ फ्रेंड्स भी थे. बट शी वॉज नॉट इंटीमेट विद एनी वन. लेकिन वो किसी के साथ ज़्यादा नज़दीकी नहीं बनाती थी. किसी के साथ भी ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बनाती थी. इंटीमेट होता है ज़्यादा नज़दीक होना, ज़्यादा क्लोज़ होना. और शी कुड टॉक टू देम. वो उनसे ज़रूर बात करती थी. अबाउट कॉमन एवरीडे मैटर्स. वो एक सामान्य जो रोज़ाना के मैटर्स होते हैं, रोज़ाना के जो मुद्दे होते हैं, उन पर ज़रूर बात करती थी. बट शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग्स टू देम. लेकिन वो आंतरिक भावनाओं को उनसे शेयर नहीं करती थी, उनको आंतरिक भावनाओं को नहीं बताती थी. शी वॉन्टेड अ पेशेंट लिसनर विद अ सिंपैथेटिक हार्ट. वो चाहती थी कि कोई धैर्य पूर्वक उनकी बात सुने. धैर्यवान जो है श्रोता को चाहती थी, जिसका कि दिल बड़ा सिंपैथेटिक हो, दयालु हो, ऐसा श्रोता वो चाहती थी. बट शी फाउंड दैट पीपल हैड नो पेशेंस. लेकिन उसने पाया कि लोगों में धैर्य बिल्कुल भी नहीं था. टू लिसन टू हर, ताकि वो उसे सुन सके. शी कुड नॉट रिलीव द फीलिंग्स ऑफ हर हार्ट टू एनीवन. इस कारण से वो अपनी दिल की जो भावनाएं थी वो किसी के सामने भी प्रकट नहीं करती थी. एनी वॉन्टेड टू लाइटन द बर्डन ऑफ आइडियाज इन हर हार्ट. एनी जो है अपने दिल के यानी मन के विचारों को दूसरों के सामने हल्का करना चाहती थी. उसका जो भार था उसको हल्का करना चाहती थी. सो शी डिसाइडेड टू मेंटेन ए डायरी. इसलिए उसने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेंगी. डायरी का मतलब क्या होता है बच्चों? दैनंदिनी डायरी. डायरी इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग. डायरी जो है एक मनुष्य, कोई भी मनुष्य नहीं हो सकता है. ये कोई मनुष्य नहीं है. इट हैज़ अ लॉट मोर पेशेंस दैन अ मैन. इसमें एक इंसान से ज़्यादा, एक आदमी से ज़्यादा धैर्य होता है, जो कि इंसानों में नहीं पाया जाता है. इसलिए उसने बोला है कि इट हैज़ अ लॉट मोर पेशेंस देन मैन. आदमी से ज़्यादा एक डायरी में, एक कागज़ों में जो है ज़्यादा पेशेंस हो सकता है. और ना ही वो कागज़ हमारी बातों को किसी दूसरे के सामने डिस्क्लोज़ करते हैं, रिवील नहीं करते हैं. जबकि आदमी दूसरे की बातों को किसी तीसरे थर्ड पर्सन को भी बता सकता है. इसलिए उसका इंसानों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो डायरी रखेंगे. और डायरी जो है ऐसी चीज़ है जो वो सोच समझती थी कि वो उसकी बातों को किसी दूसरे को नहीं बताएगा. वन कैन एक्सप्रेस वंस थॉट्स फ्रीली. एक व्यक्ति अपने विचारों को डायरी पर बड़ी आसानी से और स्वतंत्रता के साथ लिख सकता है. द डायरी डज नॉट गेट बोर्ड. डायरी बोर भी नहीं होती है जैसे कि इंसान हो जाते हैं जब हम अपनी बातें दूसरों के साथ शेयर करते हैं, आंतरिक भावनाएं शेयर करते हैं या उसको बताते हैं.
तो वो मनुष्य बोर हो जाता है, वो इंसान बोर भी हो जाता है, दूसरों की समस्या सुन के बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं। इट इज़ ट्रू फ्रेंड, लेकिन जो डायरी होती है एक सच्ची दोस्त होती है। इट नेवर रिजेक्ट्स द ऑफर ऑफ फ्रेंडशिप, ये दोस्ती का जो ऑफर होता है उसको कभी भी रिजेक्ट नहीं करती है। दैट्स वाई एनी फ्रैंक सेज दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इसलिए एनी फ्रैंक कहती है कि जो कागज़ होते हैं उनमें मनुष्य की तुलना में अधिक धैर्य होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होता है। आप इसे अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।